नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमित स्टडी जीके पर। मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से प्रश्न अक्सर आते हैं और वही प्रश्न लेके आया हूँ सेलेक्टेड, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न। मित्रों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत संस्कृतियों को रखा जाता है, तो ऑप्शन सी, पाषाण। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी, शिकार अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, पत्थर। प्रागैतिहासिक काल में पत्थर से जो उपकरण बनाए जाते थे, हथियार, वह पत्थर से बनाए जाते थे। मैं वही प्रश्न लेके आया हूँ जो हर बार एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? तो ऑप्शन बी, कुत्ते को पालतू पशु बनाया प्राचीन मानव ने। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए, नवपाषाण युग। नवपाषाण युग में आग का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया? तो मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी, नवपाषाण युग में कृषि कार्य को आरंभ किया गया। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी, तांबा। तांबा धातु को सर्वप्रथम उपयोग किया गया। अगला प्रश्न है, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का प्रयोग किया? तो सबसे पहले किस फसल का प्रयोग किया गया? इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए, जौ। जौ की फसल का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न, नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कोल्डी हवा। चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डी हवा स्थान से प्राप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता ऑप्शन सी, कांस्य काल। कांस्य काल को सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? ऑप्शन डी, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खुदाई 1921 ईस्वी में की गई। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसको जाता है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए, राखल दास बनर्जी को। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मित्रों, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन बी, लोथल। अगला प्रश्न, निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे?
हड़प्पा के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? लोहा। तो लोहे का प्रयोग नहीं किया जाता था हड़प्पा सभ्यता में, बाकी सोना चांदी कांसे का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? तो ऑप्शन ए सप्त सिंधु प्रदेश। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ऋग वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो ऋग वैदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता किसको माना गया है? तो ऑप्शन सी इंद्रदेव। इंद्र को महत्वपूर्ण देवता माना गया है ऋग वैदिक काल में। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी सरस्वती। अगला प्रश्न है, ऋग वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो ऋग वैदिक आर्य प्रकृति की पूजा करते थे। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी प्रकृति की। नेक्स्ट प्रश्न, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में ऑप्शन बी शूद्र का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी ऋग्वेद। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, ऋग वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और मैं सिलेक्टेड प्रश्न लेके आया हूँ। तो इस प्रश्न का आंसर है, ऋग वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ऑप्शन बी संस्कृत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो प्राचीनतम वेद ऑप्शन ए ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी यजुर्वेद। यजुर्वेद में गद्य एवं पद्य दोनों की रचना की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था? इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी गाय। गाय का विनिमय के माध्यम से प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न, ऋग वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? तो ऑप्शन ए सभा। सभा सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था हुआ करती थी ऋग वैदिक काल में। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता था। उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी प्रजापति। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की? उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज की गई। ऑप्शन सी लोहा। अगला प्रश्न है, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? ये प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार दोहराया जाता है। भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी महावीर स्वामी। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे। ऑप्शन ए महावीर स्वामी। नेक्स्ट प्रश्न है, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? ऑप्शन बी ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म में 3 रत्न हैं, तो 3 रत्न कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये सभी। तो तीनों ही जैन धर्म के 3 रत्न हैं,
तो ऑप्शन डी ये सभी। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन सी वैशाली बिहार में। सियादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? ऑप्शन ए जैन धर्म। अगला प्रश्न है प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिया? तो महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिया? इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए प्राकृत भाषा में उपदेश दिया। मैं तो जैसा ही बताना चाहूँगा, अभी नेक्स्ट जो परीक्षा होने वाली है यूपीएसआई और उत्तर प्रदेश में यूपीपीईटी का एग्ज़ाम होना है, तो अभी इसके फॉर्म फिल हो रहे हैं और उसमें इस टॉपिक से काफ़ी प्रश्न आएंगे। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी लुम्बिनी। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी महाविनिष्क्रमण। ऑप्शन सी महाविनिष्क्रमण। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? इस प्रश्न का उत्तर है, इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी बोधगया उरुबेला निरंजना नदी के तट पर। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? ऑप्शन डी सारनाथ। नेक्स्ट प्रश्न है बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। देखिए इससे पहले जो प्रश्न आया वह जैन धर्म से संबंधित था और ये प्रश्न है बौद्ध धर्म, तो उसमें भी 3 रत्न पूछा गया और इसमें भी 3 रत्न। तो इसमें 3 रत्न कौन है बौद्ध धर्म के? बुद्ध धम्म संघ, ये तीनों ही 3 रत्न है बौद्ध धर्म के, ये सभी। ऑप्शन डी ये सभी। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? ऑप्शन ए पाली भाषा में महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश दिए। अगला प्रश्न है 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट प्रश्न है हर्यंक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? ऑप्शन बी अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की। ऑप्शन सी उदयन। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की? तो राइट आंसर इज, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए बिंबिसार। अगला प्रश्न है अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को है? अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को है? ऑप्शन सी शिशुनाग। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? तो कालाशोक की राजधानी ऑप्शन ए वैशाली बिहार में थी। मैं तो जैसा ही बताना चाहूँगा, मैंने आपको ये पार्ट 1 में 50 प्रश्न आपको कराया है, 50+1। और यदि आप वीडियो कृपया पूरा देखिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा आने वाले एग्ज़ाम में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।